चले गए वो मोक्ष मार्ग पर समाधि रथ पर आरूढ़ होकर। धरती रोई, अंबर रोया, विद्यासागर गुरुवर को खोकर। जैशनीन दर्शकों, मैं शिफाली जैन। दर्शकों, 18 फरवरी का दिन जैन ही नहीं अपितु जैनेतर समाज के हृदय पर कुठाराघात लेकर आया था। समस्त समाज पर ऐसा वज्रपात हुआ कि किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन सत्य कितना भी कठोर क्यों ना हो, उसको स्वीकार तो करना ही होता है। आज संपूर्ण देश आचार्य श्री के समता पूर्वक समाधि मरण पर अपने हृदय के अंतरतम भावों के साथ विनयांजलि प्रस्तुत कर रहा है। इसी श्रृंखला में जिनवाड़ी चैनल ने भी आचार्य श्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के उद्देश्य से आज दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक एक ऑनलाइन विनयांजलि सभा का आयोजन किया था। इसके पहले भाग में हमने बहुत से आचार्यों, उपाध्यायों, मुनियों एवं साध्वियों के द्वारा आचार्य श्री के लिए अभिव्यक्त उनके भावों को सुना था और हमने कहा था कि विनयांजलि देने वाले लोगों की संख्या की अधिकता के चलते इस ऑनलाइन विनयांजलि सभा का शेष भाग हम आज रात्रि 10 बजे पुनः प्रसारित कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत हम अब इस दूसरे भाग में उन सभी लोगों के भावों को आप तक पहुंचा रहे हैं जो आचार्य श्री के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। इस सभा की शुरुआत में सबसे पहले में सुनते हैं श्रीमान पारसमल जी, श्रीमान गुलाबचंद कटारिया जी, सीए सुधीर जैन जी, श्रीमान कल्याण गंगवाल जी, निर्मल जी झांझरी और साथ ही साथ सुनते हैं श्रीमान ऋषभ जैन जी अहमदाबाद से। आइए क्या कहते हैं सभी महानुभाव आचार्य श्री के प्रति, आइए सुनते हैं। सदी के एक ऐसे महान संत जिन्होंने श्रमण संस्कृति का ध्वज कभी झुकने नहीं दिया। धरती के देवता आचार्य श्री विद्यासागर जी की समाधि से आज संपूर्ण राष्ट्र शोकाकुल है। ऐसा लगता है जैसे आज धरती का सूर्यास्त हो गया हो। हम सभी के रोम रोम में बसने वाले गुरुदेव आज हम करोड़ों लोगों को अनाथ करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गमन कर गए। सही मायने में भगवान महावीर के बाद इस युग के महावीर थे तो आप ही थे, जिन्होंने जैन धर्म के मूल स्वरूप को संजो कर रखा। आचार्य श्री की अनमोल विरासत जिन शासन की ध्वजा को यथावत फहराते रखना ही गुरुदेव के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं सोचता हूँ 21वीं सदी में ये एक ऐसा विलक्षण आचार्य थे जिन्होंने सैकड़ों साधुओं को वितराग मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कई आर्यिका माताओं जी ने संसार त्याग करके इस वितराग के पथ पर अपने आप को अग्रसर किया और उन सब के कारण से भगवान महावीर के संदेश को आज भी गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का यह प्रयत्न जो हो रहा है, मैं सोचता हूँ 21वीं सदी का एक महानतम संत आज हमसे विदा हो गया। आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में नमन, और हम कोशिश करेंगे आपके बताए हुए मार्ग पर चल कर के इस जीवन का सही उपयोग कर पाएंगे। जन जन के संत विश्व वंदनीय गुरुवर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज का छत्तीसगढ़ के डोंगरगिर चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र पर रात्रि 2:30 बजे शनिवार को समाधि पूर्वक देवलोक गमन हो गया है। जिन धर्म की पताका थामे एक सच्चा संत हमेशा के लिए सो गया, दिल ये सत्य स्वीकार करने को तैयार ही नहीं, सबके मन को मोहित करके विदा हो गए, ऐसे कि जैसे एक निर्मोही चला जाता है। छोटे बाबा के भक्त के समस्त भक्तों की तरफ से हम आपके पावन चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु। जय जिनेन्द्र। मैं मेरी ओर से मेरी धर्मपत्नी चंद्रकला जी, डॉक्टर चंद्रकला जी गंगवाल की ओर से
और पूरी परिवार की ओर से गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। गुरुदेव से मैं 40 साल जुड़ा हूँ। वैसे तो मैं गर्भ में था मात के तब से आचार्य शांति सागर से जुड़ा था, मगर जब जन्म लेने के बाद में आचार्य श्री के चरणों में चला गया। मेरा शाकाहार अभियान, जीवदया अभियान, अहिंसा का अभियान सब गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरुदेव के आशीर्वाद है। गुरुदेव की वैयावृत्ति करते वक्त एक बहुत अद्भुत बात मैंने जानी, और वो थी गुरुदेव का शरीर पूरा इलेक्ट्रोमैग्निफाइड शरीर हो गया था। जब बबई होशिंगाबाद के बिहार में जब गुरुदेव जबलपुर जा रहे थे, मैंने जब वैयावृत्ति करते वक्त उनके घुटने दबाए तो पता चला कि उनके शरीर से इलेक्ट्रिकल करंट जैसी आभा आ रही है। मैं खुश नसीब हूँ कि ऐसे गुरुवर मुझे मिले जो मेरे जीवन को दिशा दी है, मेरे जीवन को दिशा ही है। पुनः एक बार गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु। वर्तमान के सभी भक्तों के आराध्य, हमारे आराध्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का देह परिवर्तन हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे हम सभी अनाथ हो गए। हर घड़ी हमारे हृदय में बसने वाले, हर चीज़ को धर्म मार्ग में दिखाने वाले माता पिता तुल्य गुरुदेव आज हमें छोड़कर चले गए। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि, हम गुरु के बताए मार्ग पे चले, मोह माया से दूर होकर संसार चक्र को समझते हुए अपनी आत्मा का कल्याण के मार्ग में लगाते हुए उनके उपदेश का अनुसरण करें। हम आचार्य श्री के साथ धार्मिक स्वर्णिम युग में जी रहे थे, धर्म लाभ ले रहे थे, हमें सुख दुख सब चीज़ का समाधान मिल रहा था, लेकिन कर्म तो किसी को नहीं छोड़ता। गुरुदेव की भव्य आत्मा घोर तपस्या के बाद अभी जहाँ भी गई है, निकट भविष्य में जरूर पंचम गति को, मोक्ष को प्राप्त करेगी। आज ये दुख की घड़ी आई है। किसी ने नहीं सोचा था कि आचार्य श्री इस तरह से हम सभी को छोड़ के जाएंगे। वर्तमान के भगवान, ब्रह्मांड के देवता आचार्य विद्यासागर जी महाराज इस सदी के महासंत थे। उन्होंने जितने कार्य किए हैं, जितने लोगों का उद्धार किया है, हम वर्णन नहीं कर सकते। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ऐसे संत थे कि जैन, जैनेतर और सभी में, पूरे विश्व में जिनको सभी लोग सत नमन करते थे। उनका चारित्र, उनका ज्ञान और उन्होंने जितने भी कार्य भारतवर्ष के लिए किए हैं, समाज के लिए किए हैं, वो अद्भुत और अकल्पनीय हैं। चलते फिरते तीर्थ कहे जाने वाले आचार्य भगवान का इस संसार से जाना हम सभी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। आइए अब इसी श्रृंखला में सुनते हैं श्रीमान राजीव जैन जी को, जो कि प्रांतीय मंत्री हैं, डॉक्टर अरिहंत जैन, डॉक्टर इंदू जैन, श्रीमती आरती जैन जी को, जो कि कन्नौज से हैं, श्रीमान सुशील गंगवाल जी गुवाहाटी से, श्रीमान मोहन जी और श्रीमती हीरा जी गुवाहाटी को। आइए सुनते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से आचार्य श्री के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं। संत शिरोमणि 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की संलेखना पूर्वक समाधि मरण का समाचार संपूर्ण देश ही नहीं, विश्व के जैन समाज ही नहीं, जैनेतर समाज के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। चतुर्थकालीन चर्या को धारण करने वाले ऐसे आचार्य के समाधि मरण पर संपूर्ण जैन समुदाय में शोक की लहर है। पुनः आचार्य श्री के चरणों में विनयाञ्जलि, सादर नमन, श्रद्धांजलि। मेरा ऐसा परम सौभाग्य रहा कि कई जगहों पर मुझे आचार्य श्री के दर्शन करने, आहार विधि देने, उनसे चर्चा करने और उनकी वैयावृत्ति करने का सुअवसर प्रदान हुआ। मैं अपनी विनयाञ्जलि कुछ इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूँ। भगवान नहीं देखे थे हमने, भगवंत स्वरूप को देखा है, ऐसे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर को देखा है।
वीतरागी परम दिगंबर श्रमण संस्कृति के सूर्य थे, उत्तम क्षमादि धर्म के धारी वे महाव्रतों से पूर्ण थे। हजारों शिष्यों को वे पारस बनाकर चले गए, साधक जीवन को वे सार्थक बनाकर चले गए। ऐसे गुरु भगवंत को भक्त अरिहंत नमोस्तु करता है, भावी मोक्षगामी संत को बारंबार नमोस्तु करता है, त्रिकाल नमोस्तु करता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने पिताजी जैन दर्शन और प्राकृत भाषा के विद्वान प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी के सानिध्य में उनके साथ आचार्य श्री के दर्शन करने का, उनसे विशेष चर्चाएं करने का, उनकी धर्म सभा में मंगलाचरण करने का कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आचार्य श्री की प्रेरणा से जीवदया, शाकाहार, हथकरघा, स्वदेशी आंदोलन और भारत को भारत ही नाम से पुकारा जाए, इन सब अभियानों में जुड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके उपदेशों को, उनके सपनों को मैं चरितार्थ कर पाऊँ, अपना कुछ योगदान उसमें दे पाऊँ और पूरे विश्व में उनके संदेशों को प्रसारित कर पाऊँ, तो मुझे लगेगा कि मैंने सच्ची भावांजलि आचार्य श्री के चरणों में अभिव्यक्त की है। गुरुवर के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की मेरी स्थिति तो नहीं है, मगर फिर भी इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी का कोई ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं है जिसे गुरुदेव ने स्पर्श न किया हो। उन्होंने अपने ज्ञान और अपने अनुभव से हम सबको इतना दिया है कि हमारी झोली छोटी पड़ गई है, हम अपनी झोली में समा नहीं सकते। मोक्ष का मार्ग तो उन्होंने बताया है, हजारों मोक्ष के पथिक उनके पीछे पीछे चल पड़े हैं, परंतु जो मोक्ष मार्ग में उतनी तीव्रता से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, उनको संसार में रहने का भी एक अच्छा मार्ग उन्होंने सुझाया है। उन्होंने तो जीवन को ऐसा जिया है कि वो जीवन से ही ऊपर उठ गए। हमारे बीच आज गुरुवर हैं तो नहीं, मगर हम हमेशा उन्हें अपने बीच अनुभव करते रहेंगे और उनके बताए मार्ग पर चलते रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मैं सुशील गंगवाल गुवाहाटी से। आचार्य श्री के चरणों में मेरा सादर नमन, शतशत वंदन। यह एक अपूर्णीय क्षति है। परमपिता परमेश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, वह उन्हें सिद्धत्व प्राप्त हो, ऐसी हम भावना भाते हैं। जय जिनेन्द्र। मेरे परम आराध्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को सतसत नमन, सतसत नमन। जब आचार्य श्री की समाधिस्थ होने की खबर मिली तो ऐसे लगा जैसे कोई वज्रपात हो गया हो। मैंने नहीं सोचा कि गुरुवर इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले जाएंगे। कितनी बार आचार्य श्री अस्वस्थ होते थे पर बिल्कुल ठीक हो जाते थे। पूरा विश्व उनके लिए दुआ मांग रहा था, पर हमारा पुण्य इतना ही था। जब भी मौका मिलता पैर वहीं जाने के लिए उठ जाते थे। कैसे सहन होगा उनका वियोग। वो नज़र हंसती हुई नज़र कब हमें मिलेगी वापस। बस मेरा यह सौभाग्य ही था कि मैंने उनसे व्रत प्रतिमा ली। मैं उनके इस आशीर्वाद को अपने पूरे समर्पण भाव से ताज जिंदगी निभाऊंगी। हे आचार्य श्री, आप जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। आज आचार्य श्री विद्यासागर जी आज हमारे बीच नहीं है, यह सहसा विश्वास नहीं होता। गुरुवर की देह चाहे मिट्टी में मिल गई है, किंतु उनकी छवि हम सभी के दिलों में समाई हुई है, जो कभी नहीं मिट सकती और सदियों सदियों तक दुनिया उन्हें याद करती रहेगी। गुरुवर तप, त्याग और संयम की साक्षात मूर्ति थे। सच्चे अर्थों में वे इस युग के भगवान थे। उनका हो गया है निर्वाण, उनका हो गया है निर्वाण, किंतु कैसे भर पाएंगे हम उनका रिक्त स्थान, हम कैसे भर पाएंगे उनका रिक्त स्थान। मेरे और मेरे परिवार की ओर से गुरुवर को सत सत नमन, सत सत नमन। जीवन है पानी की बूंद, न जाने कब घट जाए रे। वाकई हम सभी ने ये सुना तो था कि जीवन जो है एक पानी की बूंद के समान है, लेकिन इस बात पर यकीन करना कि आचार्य भगवान अब हमारे बीच नहीं है, ये हम सबको अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। अनेकों महानुभावों ने हम सभी के समक्ष, जिनवाड़ी चैनल के समक्ष, गुरुदेव के प्रति अपने भावों को प्रकट किया है। आइए अब सुनते हैं इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व माननीय सांसद श्री विष्णु जी को, स्वाति रस्तोगी जी को, राजेश कुमार जैन जी, उपासना जैन जी को जो कि दिल्ली से हैं, सजन जैन बंटी जी को, और साथ ही साथ सुनते हैं सार्थक जैन जी को।
आइए सुनते हैं किस प्रकार से इन सभी महानुभावों ने, इन सभी गुरु भक्तों ने गुरु के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आइए सुनते हैं। विद्यासागर जी इस देश के एक ऐसे संत जो वर्तमान के वर्धमान हैं, आज हमारे बीच नहीं है। पूरा देश, मध्य प्रदेश स्तब्ध है। ऐसे परम पूज्य संत के जाने से भारतीय जनता पार्टी से लेकर सभी कार्यकर्ता आज उनके हमारे बीच नहीं रहने से सबका मन, सबका हृदय बहुत ही विचलित है। परम पूज्य संत विद्यासागर जी से मेरा भी लंबा संबंध रहा है। उनका आशीर्वाद, स्नेह मुझे लंबे समय से मिला है और उनसे कई ऐसी चीजें अपने क्षेत्र में, राजनीतिक जीवन में परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज से, उनके आशीर्वाद से मैंने भी सीखा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से मैं उनके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। तुमने सिखाया हमें उंगली पकड़कर चलना, तुमने बताया कैसे गिरने के बाद है संभलना। अब कहाँ से लाएं वह हाथ जो सदा आशीष देने के लिए रहा है शीश पर। हे प्रभु, आपका वियोग सहने के लिए हम सबको शक्ति दें और आपका साथ, आशीर्वाद हम सब पर सदा बना रहे। आप सा ही बन जाएं, ऐसा आशीष दें। मेरा और मेरे परिवार का आपके श्री चरणों में अश्रुपूर्ण भावपूर्ण श्रद्धांजलि। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। गुरुदेव जयवंत हों, गुरुदेव जयवंत हों, गुरुदेव जयवंत हों। हम सबके पूज्य, हम सबके आराधक, इस जगत के जैनों के चलते फिरते भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का समाधि मरण का जब रात्रि को मेरे को खबर मिला, और ये मेरा सौभाग्य है या दुर्भाग्य है ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन एक जैन जिनागम के अनुसार अगर हमारे किसी साधु का संलेखनारत मोक्ष समाधि रमण होता है तो ये बड़े सौभाग्य की और बड़े हर्ष की बात होती है। और उस में भागीदार बनने का मेरे को एक, मेरा जाना कौन से पुण्य का उदय था जब मुझे मौका मिला। उनके समाधि के बाद नियति और गति दोनों के अनुसार उनको मोक्ष का एक नया पथ प्रशस्त हुआ होगा। और मैं मंगल भावना वाता हूँ कि हे भगवान, उनको आने वाले समय में एक भावी काल का तीर्थंकर के रूप में हमें उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिले। आचार्य श्री को कोटि कोटि नमन। परम वंदनीय आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का ब्रह्मलीन होने का समाचार जब हमें मिला तो हम निशब्द हो गए और स्तब्ध हो गए। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में आश्रय प्रदान करे। विश्व कल्याण के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है वो भुलाए नहीं भूले जाएंगे। मैं उपासना जैन दिल्ली से मैं यही कहना चाहूंगी कि गुरुवर ने जो भी कार्य अधूरे छोड़ गए हैं, हम सब मिलकर, हमारे टीम से जिनवर ज्योति पुंज सभी मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे। जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सज्जन कुमार जैन, बंटी, अहमदाबाद, दिगंबर जैन समाज। भगवान, आपके यूं अचानक से देवलोक गमन पर जो क्षति पूरे विश्व भर में हुई है उसका कोई पूरी नहीं कर सकता। भगवान, आप बहुत ही अलग ऐसे अद्भुत संत थे जिनकी तुलना आज के समय में कोई नहीं कर सकता। पूरे दिगंबर जैन समाज पर आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए यही विनयांजलि समर्पित करते हैं। और आप अद्भुत यानी अद्भुत ऐसे संत बिरले ही होते हैं। साक्षात हम तो क्या, पूरी दिगंबर जैन समाज आपको तीर्थंकर के रूप में देखती थी, तीर्थंकर के रूप में देखती थी। डोंगरगढ़ से समाचार आया, आचार्य गुरुवर हमारे बीच में नहीं है। आचार्य श्री की चर्या, तप और साधना में बहुत आचार्य श्री अपने में लीन रहते थे। हमें अश्रुपूरित सूचना मिली है। पूरा भारत नहीं, पूरा जैन समाज सब बहुत अश्रुपूरित सूचना है। हम यही भावना मांगे आचार्य श्री जहाँ भी हैं हमें
वहीं से आशीर्वाद प्रदान करें, पूरे जैन समाज को आशीर्वाद प्रदान करें। उनका एक ही नारा था, इंडिया नहीं भारत बोलो। और हम पूरा समस्त सब परिवार आचार्य श्री के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करता है। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। तो सुना दर्शकों आपने आचार्य श्री के प्रति गुरु भक्तों का कितना समर्पण था। आचार्य भगवान की अगर हम बात करें तो आचार्य भगवान ने जैन ही नहीं अपितु पूरे जैनेतर समाज को एक सूत्र में पिरो के रखा हुआ था। आइए अब गुरु भक्तों की श्रृंखला में साथ ही साथ सुनते हैं हम अब प्रमोद जैन जी को, मंजुला जैन जी जो कि अजमेर से हैं, पिंकी जैन जी, और साथ ही साथ सुनते हैं महाकवि लघुनंदन जैन जी, श्री अशोक कुमार जैन जी जो कि वर्धा से हैं, अरुण कुमार जैन जी, प्रशांत जैन मुंबई से, और साथ ही साथ सुनते हैं गुरु भक्त नीरज कुमार जैन जी को। आइए सुनते हैं। मैं प्रमोद जैन नारायणपुर छत्तीसगढ़ बहरे वाला परिवार से आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज के चरणों में कोटि कोटि बार नमन वस्तु वंदना करके कोटि कोटि हृदय से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और आचार्य भगवान ने जो बुंदेलखंड को दिया, पूरे भारत को दिया और पूरे विश्व को दिया, ये क्या नहीं दिया, हर किसी के लिए आचार्य भगवान ने सोचा। प्राणी मात्र की चिंता उनको थी, एक एक जीव की चिंता उनको थी। उन्होंने हर एक क्षेत्र में सब कुछ दिया है, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो जीव रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो मुनिराजों की दीक्षाओं का क्षेत्र हो। इसी क्षेत्र में देखा जाए, जन कल्याण की सेवाओं को भी देखा जाए तो आचार्य भगवान ने पूरे विश्व को वो दिया है जो आज तक कोई दे नहीं पाया और भविष्य में शायद ही कोई दे पाएगा। ऐसे महामुनि राज के चरणों में मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मम गुरु आचार्य श्री संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय हो। हे महाराज, हे भगवान, आप हमें अचानक छोड़ कर चले गए। हमें बहुत दुख हुआ आपको सुनकर, हमारा तो मन ही नहीं लग रहा है। आप तो हमारे सिर्फ आराध्य दिया गुरु थे, आपके बिना ये संसार कैसे चलेगा भगवान। आप संसार छोड़ के क्यों चले गए, हम सबको छोड़ कर क्यों चले गए, हम कैसे रहेंगे आपके बिना। हे भगवान, आप जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, आपका आशीर्वाद हमारे पर सदैव बना रहे। हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आपका हमेशा सानिध्य हमें मिलता रहे। आचार्य श्री इस धरती के कण कण में विद्यमान है, वो हमें छोड़कर नहीं गए। जिस प्रकार इस तन में सांस है वो आचार्य गुरुवर है, और अगर इस तन से सांस निकल जाए तो कोई कैसे रह सकता है, नहीं रह सकता है। आचार्य श्री को सही मायने में श्रद्धांजलि वो होगी जब हम उनके आदर्शों पे चले और उनके जैसा बन सके। आचार्य श्री ने अपनी आत्मा को कुंदन बनाया, उसी प्रकार उन्होंने सारे जगत का कल्याण करके ये साबित किया है कि प्राणी मात्र के प्रति उन्होंने जो करुणा दया उनके अंदर थी, वो ही जो तीर्थंकर बनते हैं, जो तीर्थंकर पदवी धारण करते हैं, उनके अंदर प्राणी मात्र के प्रति दया करुणा का भाव रहता है। और हम भी उनके जैसे बन सके, यही भावना भाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। श्री समाधि सम्राट आचार्य श्री विद्यासागर महाराज, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इस धरती पर अगर कोई त्याग तपस्या तीर्थ की मूर्ति है तो वह आचार्य श्री विद्यासागर जी थे। जब आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज ने उनको अपना आचार्य पद दिया, उस समय उनका शीश ऐसा झुक गया। लाखों श्रावक टेर लगाते मुंडी नहीं उठावत हैं, संत शिरोमणि जगती पे विद्या गुरु कहलावत हैं। लाखों श्रावक जिनको टेर लगा रहे हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, उसके बाद भी वह मुंडी नहीं उठा रहे। ऐसे संतों में श्रोमणी अगर कोई है तो आचार्य श्री विद्यासागर जी थे। हे गुरुदेव, आपकी समाधि के सागर में हम सब डुबकी लगाते हैं, तो हे गुरुदेव हमको निर्मल पावन स्वच्छ करो, बस यही भावना भाते हैं। ओम ह्रूम सतयुग प्रवर्तक आचार्य श्री विद्यासागर महाराज नमो नमः। अनक प्राप्ताय अर्घम नृपामति स्वाहा।
आचार्य श्री विद्यासागर महागुरु के देवलोक गमन पर आज हम ही नहीं बल्कि सारा विश्व ही दुखी है। आचार्य श्री का संदेश विश्व को हमेशा एक नई दिशा प्रदान करेंगे। आचार्य श्री ने न केवल इस मानव जाति अपितु समस्त जीवों के कल्याण के लिए कार्य किया। आज विश्व की मानव जाति ही नहीं मूक पशु भी द्रवित हैं। वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी के कार्यालय में आज सभी सदस्यों ने आचार्य श्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपने सभी भगवान महावीर के जियो और जीने दो के संदेश को दुनिया भर में फैलाया। उन्हें हम भारी मन से आचार्य श्री को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सबके प्राणदाता, राष्ट्रहित चिंतक, युग दृष्टा, ब्रह्मांड के देवता, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज का धरती से चला जाना धर्म के लिए अपूरणीय क्षति है। आज ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर मानो धर्म का सूर्य अस्त हो गया हो। मुनिश्री धरती पर धर्म के तेज थे और ध्वजवाहक थे। मुनिश्री द्वारा दी गई बहुमूल्य शिक्षा हमेशा समाज को एक सही रास्ता दिखाती रहेगी। मुनि विद्यासागर जी महाराज इस धरती पर लोगों के बीच हमेशा ही स्मरणीय और पूजनीय रहेंगे। यह हमेशा याद रखा जाएगा कि जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज जैसा संत युगों युगों में कहीं इस धरती पर अवतरित होता है। जैन मुनि विद्यासागर महाराज देश के एक ऐसे अकेले मुनि रहे जिन्होंने 500 से ज्यादा दीक्षाएं दी। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को सदा सुमन अर्पण करता हूँ। आज आचार्य श्री हमारे बीच नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहेगा। समाज और जीवों के उत्थान के लिए प्रतिभास्थली, जीवदया, पूर्णायु, श्रमदान इत्यादि अनेक संस्थाओं की स्थापना के लिए समाज और देश सदैव उनका आभारी रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये संस्थाएं निरंतर उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगी और मेरा ऐसा भी मानना है कि आचार्य श्री की सबसे अच्छी श्रद्धांजलि ये होगी कि हम में से प्रत्येक कुछ ना कुछ नियम या संयम को ग्रहण करे और मैंने भी कुछ ऐसा ही संकल्प स्वयं से किया है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुबह के 3:45 बजे जैसे ही फ़ोन आया और सूचना मिलती है कि आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज ने समाधि ले ली है, एक पल तो कानों पर विश्वास नहीं हुआ और आँखों से आंसू निकलना शुरू हो गए, क्योंकि ये आंसू भी जान रहे थे कि हमने क्या खो दिया है। सोने का प्रयास किया क्योंकि सोच रहे थे कि ये एक बुरा सपना हो और जब हम जागे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है यह पता चले, लेकिन लगातार आने वाले फ़ोनों ने यह बता दिया कि जो सुना है वो बिल्कुल सच है और ऐसा लगा जैसे पैरों तले धरती खिसक गई है। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज एक ऐसी शख्सियत थी जिनके बारे में जैन अजैन कोई भी मजहब सभी एक इतनी आदर की दृष्टि से देखते हैं कि उसका प्रमाण है कि जब आज ऑफिस गए तो हर व्यक्ति खुद से आचार्य भगवान के बारे में बात कर रहा था। हमें गर्व होना चाहिए कि हम आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के भक्त हैं, उनके समय में हमने जन्म लिया है। मैं ऐसे महान गुरु के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति कहलाए जाने वाले आचार्य भगवान, जिनको हम वर्तमान के वर्धमान कहते थे, और साक्षात जब हम आचार्य भगवान को देखते थे ना दर्शकों, तो लगता था हमने भगवान महावीर को देख लिया। भगवान महावीर स्वरूप चर्या करने वाले आचार्य भगवान अब हमारे बीच नहीं है। ये गुरु भक्तों का यकीन करना वाकई मुश्किल हो रहा है। आइए अब इसी श्रृंखला में सुनते हैं गुणमाला जी काला जी को, प्रभा बहन जी को, ललित अजमेरा जी, आशीष जैन जी सूरत से हैं जो कि, श्री जितेंद्र गंगवाल जी को, और साथ ही साथ सुनते हैं राजेश अजमेरा परिवार जी को। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका आचार्य श्री के प्रति। आइए सुनते हैं। जब आचार्य श्री के
समाधि का समाचार देखते ही आंखों को और मन को विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। हमारे भगवान, हमारे आराध्य, पूरे विश्व के चहेते आज हमारे बीच नहीं रहे। न उनके तारीफ के लिए हमारे पास शब्द हैं, न वो लेखनी बनी है जो उनके गुणों का गान कर सके। हम तो ये सोच रहे थे कि आचार्य शीघ्र ही स्वस्थ होकर हमारे बीच फिर संबोधित करेंगे, लेकिन आज उनकी आवाज़ सदा के लिए मौन हो गई है। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, वात्सल्य अभी भी आंखों में समाया हुआ है। गुरुदेव, अभी इस देश को आपकी बहुत जरूरत थी, आप चले गए। हम बस इतना ही कह सकते हैं कि शायद सिद्धशिला में आपकी ज़रूरत थी। आप सिद्धत्व पे पहुंचकर वहीं से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। हमें संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी की जाने का अत्यंत खेद है कि मैं उनकी परम भक्त होकर भी अंतिम समय उनके साथ नहीं रह सकी। अहिंसा के सिद्धांत को आचार्य श्री ने जिस प्रकार अपने जीवन में जिया, वास्तव में भगवान महावीर के जीवो और जीनो दे के सिद्धांत को उन्होंने अच्छे से पालन किया। अहिंसा के सिद्धांत की परिपालना में जब वो रात्रि विश्राम करते थे तो शायद हमारे जैन मुनि के चर्या में करवट लेकर सोने की जो प्रक्रिया नहीं है, उनके दिमाग में ये था कि अगर मैं करवट लूँगा तो रात्रि में उस स्थान पर पिच्छी लगाना संभव नहीं होगा, और जहाँ पिच्छी नहीं लगाई जा सकती वहाँ कहीं न कहीं सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जीवों की विरोधना हो सकती है। तो ऐसे अहिंसा के अग्रदूत जिन्होंने पूरे विश्व को भगवान महावीर के अहिंसा के सिद्धांत को अक्षर से जी कर दिखाया, आज पूरे विश्व के लिए अहिंसा के सूक्ष्मतम सिद्धांत का विवेचन करने के लिए हमें आचार्य श्री के जीवन और उनकी जैनचर्या पर अवश्य विवेचन करना होगा और उस पर अध्ययन करना होगा। पुनः आचार्य श्री के चरणों में हमारा त्रिवार नमोस्तु। आज हमने इस सदी के भगवान को अपने यहाँ से खो दिया है। आचार्य विद्यासागर जी जो हमारे प्राणों के वो थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। जहाँ एक गम है, जहाँ खुशी है, वहाँ गम है। आज दोनों को संयोगना आज इतना मुश्किल है कि आज पूरे पंडाल के अंदर आज आचार्य पुलक सागर जी ने आज का कार्यक्रम रद्द किया। प्रथम मतलब धरती के भगवान के दर्शन नेमावर में मैं सपरिवार गया, तब से मैं लगातार निरंतर आचार्य विद्यासागर जी का स्मरण करता हूँ। वो मेरे परम श्रद्धेय गुरु है, आज भी है और आगे भी रहेंगे। समता पूर्वक समाधि स्थल गुरुवर 108 विद्यासागर जी के मुंडों में चरणों में सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जैन दर्शन के भेद विज्ञान के आध्यात्मिक वैज्ञानिक मूक माटी जो संसार का सार है, हथकरघा जो भारतीय संस्कृति की शान है, प्रतिभा स्थली जो बच्चों के लिए वरदान है, विद्यासागर जी द्वारा निर्मित जीर्णोद्धार अनेक मंदिरों का किया, वो भारतीय संस्कृति के लिए अनमोल धरोहर है। अनेक चैतन्य तीर्थ को बनाने वाले और गौशाला, अनेक गौशाला बनाने वाले और उनकी मनमोहक वाणी आज भी लगते हैं। हमारे गुरुवर हमारे बीच में ही है, आज भी है, आगे भी है और हमेशा रहेंगे। बोलिए आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं बड़वानी से राजेश अजमेरा परिवार की ओर से आचार्य श्री के चरणों में विनयांजलि अर्पित करता हूँ। 18 तारीख के सुबह सूर्योदय के साथ जैन धर्म के एक सितारा अस्त हो गया। आदिनाथ भगवान ने जो हमको असीम कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य का जो उपदेश दिया था, उसका अपडेट वर्जन हमको आचार्य श्री ने दिया। हथकरघा के रूप में प्रतिभा स्थली, गौशाला, उड़नायु, उन्होंने हमको क्या नहीं दिया, हमको इंडिया से भारत बोलना सिखाया। उनके चरणों में शत नमन, शत विनयांजलि। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि सभी गुरु भक्तों की कितनी श्रद्धा थी आचार्य भगवान के प्रति और किस प्रकार से वो अपनी विनयांजलि आचार्य भगवान को समर्पित कर रहे हैं। आइए अब इसी श्रृंखला में हम सुनते हैं एक ऐसे संत को जो कि आचार्य भगवान के गृहस्थ अवस्था के भ्राताश्री थे। जी हाँ, अब सुनते हैं मुनिश्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज को। किस प्रकार से आप देखिएगा उनके भावों को, उनके श्रद्धा सुमन किस प्रकार से उन्होंने आचार्य भगवान के प्रति व्यक्त किए हैं।
आइए सुनते हैं मुनिश्री 108 उत्कृष्ट सागर जी महाराज को। जैन समाज के कर्णधार होते हैं। उनके श्वास प्राश में ब्रह्म स्वरूप का दिव्य स्वर गूंजता रहता है। उनके पावन आंखों से हर क्षण प्रेम का बूंद टपकता है। वही उनके मुख चंद्र से अमृत बरसता है। ऐसे महान स्वर्गीय आचार्य श्री विद्यासागर जी को मेरा वंदनीय प्रणाम। अब देखिए, आपको कहने का मेरे का कंठ में इतना अनुरोध हो रहा है कि 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आई। धौल सागर जी से बात करते बैठा। अंत में मेरे को ये समाचार मिल गया तो मेरे को ऐसा लगा कि क्या कहें। अब तो देखिए, हमारे कुटुंब के अंदर जन्म लेकर जितने जीवों का कल्याण किए, साथ साथ में अपना पूरा कुटुंब को इसी मार्ग में लगाए उन्होंने। और फर्स्ट में तो अपने कुटुंब के समय सागर जी को दीक्षा दे दी और अंत समय में मेरे को दीक्षा दे के उन्होंने स्वर्गस्थ हो गए। ऐसे महान आचार्य को मैं बार बार वंदने करके मैं 2 शब्द को विराम लेता हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। दर्शकों, अभी हमने सुना मुनिश्री 108 उत्कृष्ट सागर जी महाराज को, जो कि आचार्य भगवान के गृहस्थ अवस्था के भ्राताश्री हैं। दर्शकों, एक बात आपने देखी कि जब हम गुरुदेव को सुन रहे थे, मुनिश्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज को, तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात आचार्य भगवान हमारे समक्ष बैठे हों और उनकी दिव्य देशना को हम श्रवण कर रहे हों। लेकिन ऐसा नहीं है। वाकई हम सभी के लिए यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आइए अब इसी श्रृंखला में हम सुनते हैं आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज को, आचार्य श्री सुरत्न सागर जी महाराज को, आरिका श्री विज्ञा श्री माता जी को, और साथ ही साथ सुनते हैं आरिका श्री 105 सुप्रज्ञमती माता जी को। आइए देखते हैं किस प्रकार से इन सभी संत व साध्वियों ने किस प्रकार से आचार्य भगवान के प्रति अपनी विनयांजलि प्रेषित की है। विद्यासागर जी महाराज जो जैनों के नहीं, जन जन के संत थे। प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उन्होंने कई जीवों का कल्याण किया है। क्योंकि हमारा जन्म मध्य प्रदेश दमोह का है, तो ऐसे परिवारजन बताते थे कि जब मैं अपने माँ के उदर में था, उस समय घर में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का हो, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, जिन्होंने धर्म की राह आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संग से ही पकड़ी। ऐसे महान आचार्य जिनकी चर्या समय सार थी, जिनकी दृष्टि संपूर्ण विश्व को दिखती थी और जिनके वचन सभी के लिए जिनवाणी थे। ऐसे महान आचार्य का समाधि मरण हुआ और यूँ कहना चाहिए कि कर्नाटक से निकला चांद आज छत्तीसगढ़ में जाकर विलीन हो गया। जो चांद तो रात्रि में निकलता है, प्रातःकाल बंद हो जाता है, लेकिन रात को पुनः ही निकलता है। लेकिन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जो अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए उदित रहे और ऐसा मार्ग भक्तों को, संतों को दिखा कर गए कि वह हमेशा हमेशा के लिए उनके दिल में, उनके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए चिरस्थायी रहेंगे। जो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समाधि मरण पर हमारे ओर से, हमारे संघ की ओर से त्रिभक्तिपूर्वक त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रेष्ठ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का समाधि मरण समतापूर्वक संपन्न हुआ। जैसे ये समाचार हम सभी साधकों को प्राप्त हुआ तो उन संदेश को सुनकर हम लोगों को बड़ा
दुख हुआ और हम सभी लोगों ने श्री जिनेंद्र भगवान से यही प्रार्थना की कि पूज्य गुरुदेव ने इस प्रकार आज निर्वाण जैसी समाधि मरण को प्राप्त किया है, कालांतर में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। और आचार्य श्री के जीवन को ऊपर देखें तो आचार्य महाराज ने अपने जीवन में हम सभी साधकों को और समस्त राष्ट्र को बहुत कुछ एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया, तीर्थों का जीर्णोद्धार भी कराया और साथ ही हम मतलब श्रावक गणों को उन्होंने एक हथकरघा जैसा एक पुरस्कार उन्होंने दिया, वो बड़े ही हमारे लिए आदर्श रहे। और हम अनंत परमात्मा से ही मंगल प्रार्थना करेंगे कि अति शीघ्र उनको निर्वाण की प्राप्ति हो। और आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज जो अंकलिकर परंपरा के मुख्य आचार्य हैं, उन्होंने भी जैसे समाचार को सुना तो पूज्य गुरुदेव ने उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पण की और पूज्य गुरुदेव ने उनके समाधि मरण के इस समाचार को सुनकर पूज्य गुरुदेव ने आज उपवास भी संपन्न किया। तो हम ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं कि उनका आदर्श हम सभी का आदर्श बने। लोग आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मन बोझिल हुआ कि दिगंबर जैन संत परंपरा का उदीयमान और आलोकित करने वाला वो दीर्घ तपस्वी जो लोकोत्तर यात्रा की ओर निरंतर प्रयाण करता चला जा रहा था, संयम तप साधना के बल पर जो निरंतर अनुत्तर ग्राही बनता हुआ अग्रिम दिशा में जिनके कदम बढ़ते जा रहे थे, आज वो रुक गए, थम गए। उदित सूर्य अस्ताचल की ओर प्रयाण कर गया। मन में सिर्फ ये कष्ट है कि संत श्रमण संस्कृति को जिन्होंने उज्ज्वलता प्रदान की है, ऐसे उंगली पर गिरने वाली वो भव्य आत्माएं हम सबके बीच में हैं। हे प्रभु, अवशेष आत्माएं जो हमारे बीच में हैं, अब उनको कुछ ना हो, ये ही प्रार्थना की जा सकती है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी की चर्या को देखकर, आचार्य सुनील सागर जी की चर्या को देखकर कह सकता है कि मूलाधार ये है। प्रभु महावीर स्वामी थे जिन्होंने 72 वर्ष की उम्र में पंडित मरण किया था। एक आचार्य सन्नति सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट जिन्होंने 72 वर्ष की उम्र में पंडित मरण किया था। और आज आचार्य विद्यासागर जी महाराज जिन्होंने 72 वर्ष की उम्र में पंडित मरण किया। जिस प्रकार सुंदर सा मंदिर बन जाए और उस पर कलश न हो तो उसकी शोभा नहीं होती है, उसी प्रकार यदि कोई साधक जीवन भर रत्नत्रय के साथ अपना जीवन जिए और समीचीन तरीके से यदि समाधि न कर पाए तो जीवन के उस रत्नत्रय की शोभा नहीं हो पाती। लेकिन जो साधक समीचीन रूप से समाधि को साधता है, उसकी जीवन की शोभा, रत्नत्रय की शोभा भी बढ़ जाती है। आज हम सब के लिए यह एक आदर्श का दिन है कि कैसे एक जीवन मनुष्य पर्याय प्राप्त करके अपने जीवन की यात्रा को सफल किया। हम सब भी उनसे सीखे कि हमें अपने जीवन को कैसे बनाना है। जब परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की जय हो। दर्शकों, अभी हमने सुने अनेकों संत व साध्वियों को। इन सभी की विनयांजलि को सुन मुझे आचार्य भगवान की ना एक वीडियो भी याद आ गई। अभी आपने सुना भी होगा, बहुत वायरल हुआ है वो वीडियो जब गुरुदेव की समाधि हुई थी, जिसमें आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब इस संसार से हम सभी को जाना है तो काय बात का रोना धोना लगा रखा है। लेकिन दर्शकों, जैसा कि मृत्यु सत्य है, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होनी है। आचार्य भगवान कह रहे हैं वो सही है, लेकिन ऐसा लग रहा है आचार्य भगवान की बातों से कि आचार्य भगवान को पहले ही आभास हो चुका था। लेकिन आचार्य भगवान को हम भी तो पता है कि आचार्य भगवान, भले ही आपने तो सांसारिक जीवन से मोह त्याग दिया था, आप तो मोक्ष पथ पर पहले ही बढ़ चुके थे, लेकिन हम मनुष्य से पूछिए, हम इस बात पर कैसे यकीन करें, हम इस बात से कैसे मुंह हटा लें कि हमें आपसे कितना लगाव था,
क्योंकि आप तो हमारे लिए भगवान के समान थे। चलिए इसी श्रृंखला में अब सुनते हैं आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज को, आर्यका श्री सौभाग्यमती माता जी को, आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज को, और साथ ही साथ सुनेंगे मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज को। और ये समाचार सुना कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का देवलोक गमन हो गया तो एकदम धक्का सा लगा, मन ही नहीं लगा सामयिक कैसे करूं, क्योंकि उनके संस्कार, उनकी अलौकिक चर्या मैंने बचपन से देखी है। ऐसे महान आचार्य जिनकी पूर्ति वर्तमान में तो कोई साधु कर नहीं सकता, जो उन्होंने आचार्य शांति सागर, आचार्य आदि सागर चर्या को, जो उनके परंपरा को आगे विकसित किया, वो महान आचार्य आज हम लोगों के सामने से चले गए। उनकी कृपा, उनकी अनुकंपा सभी साधुओं के प्रति थी। उनके साथ भले न रहा हूं, जितना रहा हूं, उनसे 2 प्रतिमा ली मैंने मढ़िया जी में, और उनके साथ में 84 का चातुर्मास भी किया। उनकी जितनी कृपा मिली वो बहुत है, जिसमें कि देश विदेश में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो दिगंबर परंपरा में आचार्य विद्यासागर का ही लिया जाता है। तो ऐसे आचार्य हम सबके बीच से चले गए। उनके चरणों में बार बार नमस्कार करता हूँ और यही भावना बाता हूँ कि हे गुरुदेव, जिस तरह से आपने समता और सहनशीलता से जो पथ प्रदर्शन किया, समाधि वर्ण किया, ऐसा ही हम लोगों का भी हो। आपका आशीर्वाद बना रहे। अब जहाँ भी हो वहाँ से हम सबको आशीर्वाद दें, ताकि हम लोग भी आपके पद चिन्हों पर चल करके हम भी समाधि को प्राप्त हो सकें। जब से मैं छत्तीसगढ़ आई थी तब से इच्छा थी कि आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के दर्शन करना है, क्योंकि श्रावक जन जो होते बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, जब चाहे तब गाड़ी उठाई चल दिए। लेकिन इस जगह पर हम लोग कमज़ोर महसूस करते हैं कि जब मेरा मन हो गुरु के दर्शन करने का तो हम जा नहीं सकते। लेकिन जब छत्तीसगढ़ आचार्य भगवान का चतुर्मास निश्चित हुआ और मेरा भी छत्तीसगढ़ में चतुर्मास हुआ, और उस समय भावना थी चतुर्मास से ही कि आचार्य भगवान के दर्शन करना है। और कहते हैं भक्त की भावना होती है तो गुरु चलकर आ जाते हैं। और गुरु जब चल करके दुर्ग नगर में पहुँचे, पदनापुर में, और मैंने वहाँ पर 1 घंटे में 7 किलोमीटर चल करके बिहार करके मैं 1 घंटे में आई और आचार्य भगवान का दर्शन किया। ऐसा लगा कि जैसे जन्म जन्मों की प्यास ही बुझ गई हो। और सुबह का जब समय हुआ तो शाम का समय था, सबके मन में इच्छा थी कि शायद आचार्य भगवान का अब दर्शन नहीं होगा। इच्छा थी कि माता जी के जाने से मुझे दर्शन मिल जाएगा, और वैसा ही हुआ कि बंद था दरवाज़ा। लेकिन जैसे ही हम पहुँचे, आचार्य वंदना का समय था, दरवाज़ा खुल गया। और जैसे ही पता चला कि आर्य का संघ आया है तो उन्होंने दरवाज़ा खुलवा दिया, और हम सब ने, पूरे संघ ने, सारे माताजी लोगों ने दर्शन किया। और हजारों लोगों की भीड़ जो वहाँ पर थी, उनको भी उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और फिर चर्चा तो नहीं हो पाई, लेकिन सुबह मुनि श्री प्रसाद सागर महाराज जी ने कहा कि सुबह 7 बजे माता जी को लेकर के आना, उनके अच्छे से दर्शन और आशीर्वाद और चर्चाएं हो जाएंगी। ऐसे महान संत का जाना हम सब के लिए एक बहुत ज़्यादा दर्द भरा और दुख भरा संदेश है। भगवान महावीर की सरम परंपरा के अंदर अनेक आचार्य हुए हैं जिन्होंने आत्मा की साधना की, पंचाचार का पालन किया, 28 गुणों का पालन किया। ऐसे ही परंपरा में, इसी परंपरा में एक ऐसा भी साधक हुआ जिसने लंबे समय तक अपने मूल गुणों का पालन किया, आत्मा की साधना की, संघ का अनुशासन कराया, शिष्यों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा दी, चेतन अचेतन का निर्माण किया, जिन्होंने आचार्य देशभूषण महाराज से धर्म का मर्म सीखा।
जिन्होंने आचार्य धर्म सागर जी महाराज के पास में रहकर साधना करना सीखा और जिन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी के महाराज के द्वारा दी गई दीक्षा को पालन करते हुए उन्होंने अपना समाधि मरण किया। ये पूरे जैन समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी क्षति है। समन परंपरा के लिए सबसे बड़ा आघात हुआ है। ऐसे दुख के काल में समस्त मुनि संघ, समस्त आचार्य संघ और विशेष रूप से आचार्य संघ के जो साधु हैं, सुधा सागर जी हो, प्रमाण सागर जी हो, योग सागर जी हो, समय सागर जी हो, इन सब के लिए भी यही विनती है कि आप सब भी आचार्य महाराज के द्वारा दिए हुए अनुशासन पर उनकी शिक्षा का पालन करें और संघ को समानी और पूरा मुनि संघ, पूरा जैन समाज का आज समन परंपरा ऐसे महान आचार्य के चरणों में नमस्कार करते हैं और भावना बातें हैं कि उनको आगे बहुत जल्दी निर्माण की प्राप्ति हो। जिस पद के लिए हर मुमुक्षु अपनी इच्छा करता है, ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने आज हमारे बीच में नहीं रहे, भव्य आत्मा कितने दीर्घ काल तक साधना की और जैन समाज के परामना करते हुए निज आत्मा की परामना की। ऐसे समस्त मोक्षों को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने जीवन में इस प्रकार की साधना करते हुए अपना मोक्ष पद पसंद करना चाहिए। ओम नमः। गुरु महाराज को देख करके ऐसा लगा था मेरे गुरु हैं महा, इनसा जग में कहाँ। मेरे गुरु हैं महा, इनसा जग में कहाँ। पाया जब से दर्श, हुआ सम्यक दर्श। हो समाधि मरण, फिर मिले गुरु चरण। हो समाधि मरण, फिर मिले गुरु चरण। एक यही कामना कर चले हैं, हम इन्हीं के हो गए हैं। हम इन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं। सभी संत व साध्वियों को मेरा नमोस्तु व वंदामी। दर्शकों, अभी हम लगातार सुन रहे हैं अनेकों संत व साध्वियों की विनयाञ्जलि गुरुदेव के प्रति। आइए अब इसी श्रृंखला में हम सुनते हैं सुकांत भैया जी को और साथ ही साथ सुनते हैं शुल्लक श्री योग भूषण जी महाराज को कि किस प्रकार से अपने मनोभाव उन्होंने गुरुदेव के प्रति प्रकट किए हैं। आइए सुनते हैं उनकी विनयाञ्जलि। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का कल अचानक समाधि मरण का सुना तो मन स्तब्ध रह गया। आंसू नहीं रुक रहे थे कि भगवान के दर्शन अब हमें नहीं होंगे इस जीवन में। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज एक ऐसे सूर्य थे जो कि सभी को प्रकाशित कर रहे थे और ऐसा प्रकाशित सूर्य आज हमारे बीच नहीं रहा। निश्चित ही वो यहाँ से तो चले गए, किंतु जहाँ भी होंगे वह उस स्थान को प्रकाशित करेंगे। यही हमारा मुख उनके चरणों में नमन है कि भगवान आप जहाँ भी जाएं शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करें और शीघ्र शिव लक्ष्मी आपको प्राप्त हो। उनके चरणों में यही व्यंजनांजलि है और उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु है, नमोस्तु है, नमोस्तु है। और कोई शब्द निकल ही नहीं रहे गुरुवर के लिए। हम उनके चरणों में नतमस्तक हैं। अध्यात्म सरोवर के राजहंस, श्रमण संस्कृति के महासूर्य, जैन धर्म के निष्प्रह महासाधक, मूक माटी महाकाव्य के रचयिता, इस कलिकाल में तीर्थंकरों के समान सिंह वृत्ति को धारण करने वाले, जिनके रोम रोम से बीतरागता प्रतिलक्षित होती थी, जन गण मन को अपने भारत से रूबरू कराने वाले, मेरे गुरु के भी गुरु आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की इस महाविदेय की महायात्रा से हर कोई स्तब्ध है, निशब्द है। जैन जगत के सर्वोच्च साधक परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की संलेखना समाधि की सूचना ही निश्चित रूप से हृदय विदारक थी। उन्होंने अष्टमी के शाश्वत पर्व और उत्तम सत्य धर्म के दिन अपने जीवन के अंतिम सत्य को प्राप्त कर लिया। उनके पावन पीयूष श्री चरणों में श्री सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति सहित कोटिशय नमोस्तु करते हैं। आचार्य श्री आपके द्वारा प्रेरित उपदेशित प्रत्येक शब्द हमारे अंतस में चिरस्थायी रहेगा। आपके श्री चरणों में पुनश्च सहृदयपूर्वक विनम्र श्रद्धांजलि।
जब तक सूरज चांद रहेगा, विद्या गुरुवर आपका नाम रहेगा। ज्ञान सिंधु जिसमें समा गया, मैंने देखा है उस गागर को, लेकिन मैं यकीनन कह सकती हूँ मैंने प्रभु को नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है अपने विद्यासागर महाराज को। जी हाँ दर्शकों, लेकिन अब मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ और आप भी ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि विद्या गुरुवर तो अब हमारे बीच नहीं रहे। वो विद्या गुरुवर जो कि हम सभी के लिए भगवान समान थे, हम सभी के लिए मसीहा थे। जी हाँ, और वो जैन ही नहीं अपितु पूरे जैनेतर समाज के लिए मसीहा थे। जी हाँ दर्शकों, इस बात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जब अब हमें कब गुरुदेव के दर्शन प्राप्त होंगे, कब गुरुदेव का मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त होगा, बस ये स्वप्न ही रह गया। चलिए इसी कड़ी में अब सुनते हैं मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज को, आर्यिका श्री आर्षमती माता जी, और साथ ही साथ सुनते हैं ब्रह्मचारी महावीर भैया जी को। आइए किस प्रकार से इन सभी ने अपने गुरुदेव के प्रति विनयांजलि प्रेषित की है, आइए सुनते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज ने वो काम किया है तो आज वर्तमान में शायद कोई संत नहीं कर सकता है। इसलिए आज उनकी समाधि दिवस पर सभी लोग, चाहे सुन रहे हैं जैन हो अजैन हो, सभी लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं, स्मृतियाँ गा रहे हैं। जैसे समाचार सुनने लोग पहुँच रहे हैं, क्यों? आचार्य विद्यासागर के लिए नहीं, उनकी साधना के लिए, उनकी तपस्या के लिए। और आचार्य विद्यासागर ने वो काम किया है। भले आज अपने बीच में नहीं रहे, ध्यान रखना तेंदुखड़े वालों, आज अपने बीच में नहीं रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा काम किया कि आज उनकी कृतियाँ पूरे जीवन भर क्या अनंत बहुत समय तक चलेगी। पंचम काल उनके नाम से चला जाएगा। आचार्य विद्यासागर के नाम से कुंडलपुर कितना बड़ा क्षेत्र बना दिया, कितना अच्छा स्थान बनाया है। ऐसी कृति बनी है, वो चले गए, लेकिन कुंडलपुर की कृति आचार्य विद्यासागर के नाम से जानी जाएगी। अमरकंटक, डोंगरगढ़, नेमावर, बहुत सारे स्थानों को उन्होंने ऐसा बनाया है। आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से बहुत कुछ उन्होंने किया है देश के लिए। जैसे ही पता चला आचार्य विद्यासागर महाराज जी की समाधि हो गई है, तो ऐसा लगा कि पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। कुछ नहीं समझ में आया। वो प्रत्येक क्षण, वो प्रत्येक पल जो हमारे जीवन में बीते थे, वो एक एक क्षण स्मरण में आ रहा था। पूरा भारत ही नहीं, पूरा देश विदेश आंखों में नीर बहा रहा है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी आंखों में नीर बहा रहे होंगे। कितनी गौशाला की गौ माँ के आंखों में नीर बह रहा होगा। हर पथस्थली की, हर बच्चे की आंखों में नीर बह रहा होगा। हर शिष्य की आंखों में नीर बह रहा होगा। कैसे अपने आप को संभालेंगे हे गुरुदेव आपके बिना? आपने जो दिया है, आपके उपकार को कभी चुका नहीं पाएंगे। आपने तो अपने जीवन को धन्य बना लिया। आपकी चर्या को देख करके लोग टाइम का अंदाजा लगा लिया करते। आपकी चर्या टाइम से, आपकी साधना, आपका ध्यान, आपका ज्ञान, आपका वात्सल्य कैसे भूल पाएंगे हे गुरुदेव? हमको भी ऐसी शक्ति देना कि हम भी समाधि पूर्वक मनन करके, जैसे आपने अपने जीवन को धन्य बना लिया, आपने त्याग के साथ अपने शरीर का त्याग किया, ऐसे ही हम समाधि पूर्वक मनन करके और एक दिन सिद्धालय की यात्रा करें। बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के बारे में कहना सूर्य को दिया दिखाने के समान है। आचार्य श्री का नाम ही उनकी गरिमा को, उनके व्यक्तित्व को बताने के लिए काफ़ी है। विद्यासागर यानी विद्या का समुद्र, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। कुछ समय, कुछ सानिध्य हमको भी, हमारे पुण्य योग से कुछ सानिध्य हमें भी आचार्य श्री का मिला, और उनसे जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, बस अब यही उम्मीद करते हैं कि उनके दिखाए हुए मार्ग, प्रशस्त मार्ग पर हम चलें और अपना जीवन सफल बनाएं। कैसे अदा करेंगे गुरुवर हम उपकार तुम्हारे, हम तो जो भी बने हैं गुरुवर बस आपके सहारे। जय जिनेंद्र। 18 फरवरी दिन रविवार, जहां वैसे तो सूर्य हर रोज निकलता है,
लेकिन रविवार के दिन, जी हाँ 18 फरवरी के दिन, जहां सूर्य निकला ही नहीं उससे पहले सूर्य अस्त हो गया। जी हाँ, सूर्य अस्त से मतलब आप समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आचार्य भगवन की। आचार्य भगवन, वो आचार्य भगवन जो कि राष्ट्र हित चिंतक कहलाए जाने वाले थे। वो आचार्य भगवन जिनको सिर्फ समाज ही नहीं, जिनको पूरा विश्व जानता था। वो आचार्य भगवन जो कि जिनको पशुओं से बहुत सदैव लगाव था। वो आचार्य भगवन जहां भी विहार करते थे तो उनकी निगाह सिर्फ सूक्ष्म जीवों पर रहती थी कि उनको कोई हानि ना पहुंचे। वो आचार्य भगवन जिनको संसार की मोह माया बिल्कुल त्याग दी थी। वो आचार्य भगवन जिनको इस दुनिया की चकाचौंध से कोई मतलब नहीं था। वो आचार्य भगवन जिनको हम भगवान स्वरूप पूछते थे। वो आचार्य भगवन अब हमारे बीच नहीं है। जी हाँ दर्शकों, अनेकों गुरु भक्तों ने हमारे बीच गुरुदेव के प्रति विनयांजलि प्रेषित की है और इसी श्रृंखला में अब मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी राजेश जैन, निशा जैन जो कि भोपाल से हैं, एसपी जैन सेनेलेक कंसल्टेंट्स, पीके जैन लखनऊ, और साथ ही साथ सुनते हैं, देखते हैं किस प्रकार से उन्हें गुरुदेव के प्रति अपनी विनयांजलि प्रेषित की है। आइए सुनते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समाधि मरण पर हम बेहद दुखी हैं। इस युग के भगवान आचार्य श्री के ने जो उपदेश हमें दिए हैं, हम अपनी अंतिम सांस तक उन सब पर कायम रहने की कोशिश करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आचार्य श्री जी ने जो मार्ग हमें प्रशस्त किए हैं उन सब मार्गों पर चलकर हम उनके अधूरे कामों को पूरा करें और धर्म की पताका फहराने में जो उन्होंने हमें आशीर्वाद प्रदान किया है, हमेशा हर संभव कोशिश करेंगे हम कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहें। जय जिनेन्द्र। वो किया, उसके बाद फिर हमने उसमें भी पूरा तरह से जैसे गुरु जी का आशीर्वाद था पूरा उसको डिज़ाइन करके दिया। उसके बाद हमने शीतल धाम और ये अपना डूंगरगढ़ का इलेक्ट्रिकल का पूरा डिज़ाइन किया और बराबर वहाँ विज़िट भी होती थी। कुंडलपुर में तो हर महीने जाना होता था करीब करीब, और डूंगरगढ़ में भी करीब 3-4 बार हम लोग होके आए। तो वहाँ ज़रा सारा काम गुरु जी के आशीर्वाद से सारे काम हमारे ठीक से वो चल रहे हैं और मुझे मेरे परिवार को पूरी तरह उनका आशीर्वाद है। जब भी मैं जाता था तो वो बोलते थे एसपी जैन बिजली वाले आ गए। मेरे परिवार की तरफ से विनयांजलि गुरु जी चरणों में। जब सुबह सुबह आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज जी की मैंने खबर सुनी, मेरा मन एकदम स्तब्ध रह गया। उस समय आंखों में आंसू थे, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और मन ही मन लग रहा था कि ये क्या हो गया, और ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पैर तले जमीन खिसक गई हो। तब कुछ समय पश्चात मुझे आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज जी के प्रवचन याद आए और उन्होंने एक समय प्रवचन में कहा था कि हे बड़े बाबा, मुझे आप कुछ मत देना, बस जब मेरा अंत समय आए तो मेरी अंतिम समाधि, जब हमारे अंतिम प्राण निकलें उस समय मेरी अंतिम समाधि अच्छे से करा देना। और उस प्रवचन के शब्दों को मैंने याद किया और अंदर ही अंदर बहुत सुखद महसूस किया। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज आज प्रत्यक्ष रूप से हमारे मध्य नहीं हैं, परंतु परोक्ष में सदैव हमारी श्रद्धा के श्रद्धेय बने रहेंगे। आचार्य श्री ने वर्तमान पर्याय में औदारिक शरीर को त्याग कर देवलोक में वैकृतिक शरीर धारण कर लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आचार्य श्री लोकांतिक देव बनकर देवलोक में विराजित हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आचार्य श्री पुनः चतुर्थ काल में इस कर्म भूमि पर प्रकट होकर निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर अपने जो उनका अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। मैं समस्त दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी प्राचीन
दिगंबर जैन बड़ा मंदिर की ओर से आचार्य श्री के श्री चरणों में बार बार नमन करता हूँ और अपनी विनयांजलि, अपनी भावपूर्ण विनयांजलि समर्पित करता हूँ। हमारे श्रद्धा के देवता मेरे आराध्य गुरु विद्यासागर जी महाराज, सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। हे भगवान, आप हमारे हृदय में सदा विराजमान रहें, यही हमारी भावना है। आपका आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार के ऊपर बना रहे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। से हम सब लोगों को बहुत दुख है। वो हमारे भगवान थे। हमने महावीर भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन उनको देखकर लगता है कि महावीर भगवान भी वैसे ही होंगे। उनके जाने से हम सब लोग अनाथ हो गए हैं। उनकी समाधि पर मेरी तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से बहुत विनयांजलि प्रस्तुत करता हूँ। मूक माटी के रचयिता अब सदैव के लिए मूक हो गए। जी हाँ दर्शकों, अनेकों गुरु भक्तों के हमारे पास संदेश आ रहे हैं, अपनी विनयांजलि प्रेषित भी कर रहे हैं गुरुदेव के प्रति। आइए अब इसी श्रृंखला में सुनते हैं अन्य गुरु भक्तों को। आचार्य विद्यासागर जी महाराज को सत वंदन, सत वंदन। महाराज जी तो, आचार्य श्री तो करुणा के अथाह सागर थे। जब भी किसी पेशेंट को कैंसर होता, कहीं होता, कोई तकलीफ होती तो तुरंत उनके पास पहुंच जाता था। वो सबके जितने भी समस्याएं सबका वो समाधान करते थे। तो मरीजों को तो सबसे पहले प्रायोरिटी देते थे, और जैसे ही मरीज वहाँ पहुँचते थे तो वो बता देते थे कि आप टाटा हॉस्पिटल चले जाइए। तो वो कैंसर के मरीज हमारे पास सब आते थे, उनका नाम लेते थे और फिर हम उनको इलाज दिलवाते थे। तो वो तो करुणा के सागर थे, और इतने भक्त उनके थे जो सब हमारे पास आते थे, और हमें भी इसी तरह से उनका सानिध्य प्राप्त होता रहा। हम उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आचार्य श्री के जाने से तो एकदम वैक्यूम सा हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करो। बस वो हमारे सब कुछ थे और वो ही हमारे भगवान थे। बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हर भव में जब तक मुक्ति ना मिले उनका सानिध्य मिलता रहे। मैं आर.के. जैन एवं जया जैन ग्वालियर से बोल रहे हैं। आचार्य भगवान के चरणों में शत शत नमन एवं वंदन। यद्यपि कि आज आचार्य भगवान हमारे मध्य नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए उपकारों ने हम सभी को ऋणी बना दिया है। उनके तप एवं त्याग को देखते हुए ये निश्चित है कि वो वो लोकांतिक देव बने होंगे, और हमको वहीं से अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे। हमारी सच्ची विनयांजलि उनके प्रति यही होगी कि हम उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें और उनके सिद्धांत और आदर्शों का हम पालन करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री के बाहुबलीन मुक्ति परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। गुरुवर, आपने तो अपना आत्म कल्याण कर लिया, हम भी आपके जैसे हमारा आत्म कल्याण करना चाहते हैं। हम भी आपके मार्ग पर ही चलना उत्सुक है, इसीलिए आपका हम आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। इस युग के ब्रह्मांड की देवता हो आपके चले जाने से हमारा बहुत दुखद तकलीफ हुए हैं, और भक्तगण सब लोग अनाथ हो चुके हैं। भगवान नमोस्तु 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 आचार्य मुक्ति परिवार की तरफ से आपका विनयांजलि समर्पित करते हैं। दर्शकों, सुना आपने, वे आचार्य हो या मुनि, उपाध्याय हो या साध्वी, सामान्य जन हो या बड़े व्यवसायी, वे राजनीतिज्ञ हो या सरकारी, सभी एक ही बात कर रहे हैं कि आचार्य श्री से होने वाली भारतीय संस्कृति और धर्म की क्षति कभी पूर्ण नहीं हो सकेगी। हम जानते हैं दर्शकों कि यह बड़ा संवेदनशील क्षण है। ऐसे में हम वीर प्रभु से यही कामना करते हैं कि उनका प्रकाश, उनकी देशना, उनकी शिक्षाएं हमारे साथ सदैव रहें, और उनके बताए मार्ग पर चलकर हम सभी जिन धर्म के मान सम्मान को सदैव आगे बढ़ाते रहें। इसी मनोभाव के साथ जय श्रीन्द्र।
कृपा की जिनकी हम भक्तों पर थी पावन छाया, कृपा की जिनकी हम भक्तों पर थी पावन छाया, आज वो छूट गया साया, आज वो छूट गया साया। जिनवर के समरूपी जैसी थी जिनकी काया, आज वो छूट गया साया, आज वो छूट गया साया। शोकाकुल है पूरा भारत, संत समाज है भाव विह्वल, भाव सुमन अर्पित कर गुरु को, नेत्र है सबके आज सजल, नेत्र है सबके आज सजल। विद्यासागर को विनयांजलि देने का पल आया, विनयांजलि देने का पल आया, विनयांजलि देने का पल आया, विनयांजलि